मैं पूरे दिन घर पे अकेली रहती थी और आप ही समझो मेरे को इतने हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। मैंने पूरा टाइम अब उससे दूर होने के लिए गार्डनिंग में लगा दिया है। ठीक है। यहाँ तक कि कोई खाद वगैरह या माली वगैरह भी मेरे पे कोई नहीं आया। पिछले 8 साल से मैं इसकी खुद केयर कर रही हूँ। लोग कहते हैं ना कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है, ये नहीं है, ये तो 10-10 रुपीज़ के आते हैं। हाँ। और आप इसमें से देखेंगे 2 मग तो नीचे से टूटे हुए हैं। और ये मेरा गेट पूरा टोटल वेस्ट उससे बना हुआ है। ये छोटे छोटे पाइप जो हमारे पानी के, बिजली के उसमें से बच जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, उनको जोड़ के मैंने टोटल ये बनाया हुआ है। और ऊपर मैंने ये पाइप की शेप दी है। जरूरी नहीं, देखो ये जीरो कॉस्ट ही तो है। हाँ। इसमें क्या यूज है, इसको तो तब भी फेंक ही देते हैं लोग बाग। इसको फेंकने के बजाय इसके प्लांटर के में यूज कीजिए। ये स्पेस मैनेजमेंट भी हो गया, कबाड़ से जुगाड़ भी और हो गया। जगह जगह आप मेरे यहाँ देखेंगे जो आपको वेस्ट उसके बहुत सारे मिलेंगे। कैन है, सर्फ पानी की बोतलें हैं, सब कुछ है। पूरे घर में आपको टोटल मेरे यहाँ आपको वेस्ट उससे ज़्यादा वो मिलेगा। दोस्तों आज हम आ गए हैं मेरठ की गार्डनिंग क्वीन सुनीता जी के पास, जो बहुत ही लो बजट में गार्डनिंग करती हैं। गमलों के ऊपर कोई खर्च नहीं करती हैं, खाद के ऊपर कोई खर्च नहीं करती हैं और यहाँ तक कि वो प्लांट्स के ऊपर भी कोई खर्चा नहीं करती हैं। उसके बाद भी ये इतना सुंदर गार्डन उन्होंने यहाँ तैयार कर दिया है। तो बहुत सारी जानकारी गार्डनिंग से जुड़ी हम उनसे लेने वाले हैं, तो ज्यादा देरी ना करते हुए मिलते हैं मेरठ की शान सुनीता जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। सबसे पहले तो मेरे लिए खास बात है कि आपने मुझे ये अपना गार्डन देखने का मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया। और साथ ही हम अपने दर्शकों को ये गार्डन दिखाएं, उससे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मैम मेरा नाम सुनीता है, मैं मेरठ में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और हस्बैंड है मेरी फैमिली में। मेरे असल में दोनों बच्चे बाहर रहते हैं और हस्बैंड की पोस्टिंग भी बाहर है। मैं पूरे दिन घर पे अकेली रहती थी और आप ही समझो मेरे को इतने हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। मैंने पूरा टाइम अब उससे दूर होने के लिए गार्डनिंग में लगा दिया है। मैं सुबह ही 5 बजे यहाँ आ जाती हूँ। आने के बाद मैं 2-3 घंटे यहाँ रहती हूँ। पूरे गार्डन की पूरी टेक और मैं खुद करती हूँ। ठीक है। यहाँ तक कि कोई खाद वगैरह या माली वगैरह मेरे पे कोई नहीं आया। पिछले 8 साल से मैं इसकी खुद केयर कर रही हूँ। ठीक है। और मैंने एक ही प्लांट से, आप देखेंगे मेरे यहाँ पे गुड़हल के भी आपको 8-10 प्लांट मिलेंगे। ये नहीं कि कोई मैं खरीद के लाई हूँ किसी के से। शुरू में मैं मेरे यहाँ पे एक प्लांट लिया था मैंने, उसी से मैंने सारे प्रोपेगेट किए हुए हैं। इनकी कटिंग जो भी मैं कटिंग करती हूँ, मैं हल्दी या एलोवेरा में डिप करने के बाद मैं फेंकने के बजाय उसको एक बार लगाती जरूर हूँ। अच्छा। हाँ, और उसमें समझिए कि 99% तो कटिंग हो ही जाती है। ठीक है। हाँ जी। तो ये बड़ी अच्छी टिप्स वीडियो शुरू होने के साथ ही सुनीता जी ने देना शुरू कर दिया है। ये भी देखो तो मेरे cutting से ज्यादातर नीचे। प्लांट्स आपके यहाँ कटिंग के जी, ही हैं? कटिंग से है ज्यादातर मेरे यहाँ प्लांट। ठीक है। पूरे ये नहीं कि 8 साल में मैंने इतने सारे प्लांट, कुछ नहीं है। समझ लो कि मेरे एक प्लांट की कम से कम 8-10 प्लांट है मेरे यहाँ पे। और ऐसे ही आपने खाद के लिए बोला जी, कि खाद के भी लिए नहीं आप पूरा- कभी पूरा खरीदते? कभी नहीं खरीदती हूँ मैं। सारा टोटल खाद अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे यहाँ पे टोटल मैं खुद बता रही हूँ। किचन वेस्ट वगैरह से सब मैं अपना बता दूँ। और मेरे किसी भी प्लांट में आपको कोई कीड़ा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। सारा टोटल मैं घर पे ही वो करती हूँ। ठीक है। तो बहुत ही खास गार्डनिंग आज हम दोस्तों देखने वाले हैं, तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं मैम और पूरा एक बार गार्डन विजिट कर लेते हैं और आपसे बहुत सारी टिप्स लेते हैं। हम सभी के घर में अक्सर सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं, स्टोर रूम में पड़ी रहती हैं। मेरे यहाँ पे ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, तो ये बहुत बड़ी सीढ़ी थी। मैंने इस सीढ़ी को दो हिस्से में डिवाइड किया और मैंने इस पर देखो हैंगिंग प्लांटर का कि केवल पेंट किया है मैंने इसके ऊपर। और उसको मैंने हैंगिंग प्लांटर के रूप में यूज़ कर रही हूँ मैं इसको। और इस पर कम से कम आप यकीन नहीं करेंगे, कम से कम 10-15 से भी ज़्यादा प्लांट हैंगिंग हुए हुए हैं। और इसमें मेरी कॉस्ट क्या है, ये जब मैं चाहूँ तो उसको वैसे भी यूज़ कर सकती हूँ और एक तरह से मेरा हैंगिंग प्लांटर भी यूज़ हो रहा है। हाँ, और ये प्लांटर जो सबसे ऊपर ये मग लगे हुए हैं, ये भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। मग लगे हुए हैं। लोग कहते हैं ना कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है, ये नहीं है, ये तो 10-10 रुपीज़ के आते हैं। हाँ। और आप इसमें से देखेंगे 2 मग तो नीचे से टूटे हुए हैं। हाँ। आप में प्लांट लगाने का वो होना चाहिए। ये नहीं कोई कहा कि बजट आपका कोई ज़्यादा हाई होना चाहिए। ये देखो ज़्यादातर मैंने 10-10 रुपए के मग्गे ही लगाए हुए हैं इसमें। ये 4 o'clock है। ये भी मैं एक लेकर आई थी। देखो इसमें ना फ्लावर के साथ में एक बीज आता है, उसी बीज से आप कितने सारे प्लांट बना सकते हैं। आपको जगह जगह मिलेंगे मेरे यहाँ पे। उस बीज को डाल दीजिए। ये इतना अच्छा प्लांट है कि आप इसको एक बार अपने गार्डन में ले आएंगे तो कभी नहीं जाएगा। इसमें 4 बजे के आसपास फूल खिलते हैं, सुबह 9 बजे तक इसके फ्लावर झड़ जाते हैं। ये सदाबहार है। और ये मैंने टर्टल वाइन की अभी टोपियारी में तैयार कर रही हूँ हैंगिंग के लिए। ये एक्सोरा है। अभी असल में थोड़ा बारिश की वजह से फ्लावरिंग थोड़ी झड़ गई है इनकी, क्योंकि तेज़ बारिश हुई थी। ये गुड़हल का है। ये देखो मैंने उसी गुड़हल से तैयार किए हुए हैं सारे ये। ठीक है। आपको मेरे यहाँ पे गुड़हल के बहुत सारे प्लांट मिलेंगे, सभी ज़्यादातर मैंने स्टैम से लगाए हुए हैं। ये बहुत ही प्यारा टावर यहाँ पर आपने बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये किस तरीके से तैयार किया है? मैम अक्सर हमारे लोगों के घर में कंस्ट्रक्शन का काम होता है। हाँ। और पाइप के छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं। मेरे यहाँ भी ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था तो उसमें पाइप का टुकड़ा बचा हुआ था
और ये सबसे अच्छा है, ये बेस्ट है जिनके यहाँ पे जगह की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसको आप मैंने इसको नीचे बेस बनाया सीमेंट का, इसमें इसको खड़ा कर दिया ओवरनाइट के लिए, और आप इसमें होल करके छोटे छोटे, देखना कम से कम 15-16 मेरे प्लांट हैंगिंग है इसके अंदर। पोर्चुला लगा सकते हैं, कुछ भी जरूरी नहीं कि आप देखो इसमें ये पोट लगाए, छोटे छोटे डब्बे होते हैं, कुछ भी होते हैं हमारे घर, आप हैंग कर सकते हैं। और बिल्कुल कम से कम 17-18 से भी ज़्यादा लगे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, ये तो अभी फ्लावरिंग नहीं है, आप मॉर्निंग में इसको थोड़ा देखेंगे तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है इस पर, बहुत ज़्यादा। एक तरीके से ये जो यहाँ पर हैंगिंग्स लगे हुए हैं ना मैम, ये भी तो बहुत स्पेस बचा रहे हैं। ये मैम सर्फ की जो बोतल आती है, ठीक है, उन बोतलों का अक्सर हम फेंक देते हैं, उनसे आप जब मर्जी चाहे ऐसी शेप दीजिए, कटिंग करिएगा इसको, और उसको हैंगिंग के रूप में रख सकते हैं, ये हैंग कर सकते हैं कुछ भी। देखिए कितने अच्छे प्लांटर, जरूरी नहीं, देखो ये 0 कॉस्ट ही तो है। हाँ। इसमें क्या यूज है, इसको तो तब भी फेंक ही देते हैं लोग बाग, इसको फेंकने के बजाय इसके प्लांटर के में यूज कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है। ये स्पेस मैनेजमेंट भी हो गया, कबाड़ से जुगाड़ भी और हो गया। जगह जगह आप मेरे यहाँ देखेंगे जो आपको वेस्ट उसके बहुत सारे मिलेंगे, कैन है, सर्फ पानी की बोतलें हैं, सब कुछ है पूरे घर में आपको। टोटल मेरे यहाँ आपको वेस्ट उससे ज़्यादा वो मिलेगा। एक यहाँ पर भी जेड प्लांट से जो आपने तैयार किए हैं जी, ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये किस तरीके से बनाई है मैम? ये मैम जो जेड प्लांट की मेरे यहाँ पे आप यकीन लेंगे, मैं एक जेड प्लांट की केवल एक कटिंग लेकर आई थी मैं किसी के यहाँ से। अच्छा, 3 साल पहले लेकर आई थी मैं। उसी कटिंग से आप देखेंगे मेरे यहाँ पे कितनी सारी आपको टोपियारी मिलेंगी। ये जेड प्लांट एक सबसे, आप इसके ऐसे एक कटिंग लीजिएगा, लेने के बाद में उसको आप ऐसे ही लगा दीजिए। लगाने के बाद में आप 2-3 महीने के लिए उसको ऐसे भूल जाइए, ये आपको ऐसे गुच्छे की तरह हो जाता है। उसके बाद में आप जो मर्जी चाहे इसको शेप दे सकते हैं। ये एक मैं थोड़ा ब्रिज बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा कोशिश उसमें है, ये चल रहा है। हाँ, और ये मैंने मैंने एक डोल बनाई है, डोल की शेप दे, ये एक मैं हार्ट बना रही हूँ। और ये देखिए एक मैंने भगवान जी का एक वो बनाया है, शिव जी का, और ये मैंने पिकॉक बनाई है जेट सी। ये सब मेरी कटिंग से ही है, ये नहीं कोई मैं एक भी इसकी खरीद के नहीं लाई हूँ। लक्ष्मी जी का प्रतीक इसे माना जाता है। ऐसा बोलते हैं कि अगर घर के अंदर इसे लगाएं तो सुख समृद्धि अट्रैक्ट होती है। जी जी। और अगर इसके अलावा भी देखें तो वाकई में ये बहुत लाजवाब पौधा है, जो आपने बताया कि कोई भी शेप आप इसे आराम से दे सकते हैं। ठीक है, एक ये पोर्शन भी मैम बहुत सुंदर लग रहा है, एक कोना जो सीढ़ी के नीचे स्पेस बचा हुआ था, जी जी, आपने बहुत अच्छे से यूज किया है। यहाँ पर भी आप अच्छे से कबाड़ से जुगाड़ दिखा रही है। जी जी मैम। ये देखो स्टैंड से मैंने एक कनस्तर है नीचे। हाँ। कनस्तर सबके यहाँ पे ऑयल आता है, कनस्तर ऐसे फेंक देते हैं, 10-12 रुपये कबाड़ी को दे देते हैं। आप मैंने इसको स्टैंड के रूप में यूज़ किया है। और नीचे पत्थर है, कटिंग के साइड में कहीं पड़ोस में काम चला तो उनके ऐसे में पत्थर उठा के लाई, वहाँ से मैंने इसको बेच दिया। और बनाने के बाद ये ऑयल की कैन है, ये भी देखो पाइप के वे हैं, ये देखिए आप, ये तो पाइप के सभी के यहाँ बचे रहते हैं, एक तो ऐसे ही फेंक देते हैं। और कितनी अच्छी इसमें पोर्चुला हो रही है, बहुत बढ़िया, क्योंकि पोर्चुला को पानी की कम जरूरत होती है, बिल्कुल आराम से ग्रो कर रही है। जो बोतल है, ये मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बाहर थी तो उनके यहाँ पे बहुत सारी यूज पड़ी थी ऐसे। मैं एक दिन गई, मैं सब उठा के लेकर आई, और आप देखेंगे मेरे कम से पूरे घर में 50-60 आपको बोतल मिलेंगी। ये 0 कॉस्ट ही है, ये 0 कॉस्ट। आप इसमें मिट्टी में लगा सकते हैं, पानी में लगा सकते हैं, मैंने सब ज्यादातर पानी में लगाया। एक जो जुनून होता है ना गार्डनिंग का, वो सुनीता जी मेरे को आपके अंदर बहुत देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपके हस्बैंड की पोस्टिंग दूर है और आप वहां से ये सारी पानी की बोतल्स लेके आई हैं। जी सब वाकई में। तो खास लगा पोर्चुला के साथ आपका, उसका कोई रीजन? क्योंकि पोर्चुला में फ्लावर बहुत अच्छी आती है, इसको ज़्यादा मेंटेन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हाँ, सुबह सुबह आप गार्डन में आओ तो इतनी अच्छी आपको फ्लावरिंग। मेरे यहाँ आप यकीन मानेंगे, मधुमक्खियाँ इतनी रहती हैं सुबह के टाइम, बहुत ज़्यादा है। आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो उसमें देखेंगे मैंने डाली हुई है वीडियो, इतनी पूरे आपको पूरे गार्डन में मधुमक्खी, भंवरे वगैरह, बहुत सुबह सुबह चिड़िया वगैरह। सुबह 5 बजे आओ, इतना मन अच्छा लगता है वो, बहुत ज़्यादा उस टाइम पे। मैं इसलिए पोर्चुला का ज़्यादा मैंने लगाई हुई है। और ऐसा भी कहा जाता है ना कि एक ऐसा प्लांट है, कहीं पर भी आप थोड़ी सी स्टेम तोड़िए और डाल दीजिए, हो जाएगा। मेरे कम से कम 50-60 पोर्चुला हैं, और कलर मेरे पास 16 कलर है पोर्चुला के। अरे वाह जी, पूरे 16 कलर है मेरे पास। और एक ही गेट है, आप चाहें तो अपने गार्डन में इस तरह से ऐसी गेट बना सकते हैं। ये तो मैंने उससे बनाया, नीचे आप मैं दिखाऊंगी आपको, वेस्ट पाइप से मैंने गेट बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने 3 बेलें ली हैं, जिससे कि एक सीजन में अगर एक बेल वो ड्राई हो जाती है तो दूसरी तैयार रहे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी बेल लगाई है आपने? इसमें टिकोमा है, पोर्चुला का है, और इसमें ग्लोई भी है। ग्लोई मैंने मेडिसिन पर्पस मुझे अपराजिता भी दिख रही है, अपराजिता भी है इसके अंदर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि पूरी इसको मैं गर्मी से पौधों को बचाने के लिए, मेरे यहाँ आप देखेंगे मैंने पूरी गर्मी कोई नेट यूज़ नहीं किया है। अच्छा, बिल्कुल भी मेरे यहाँ कोई नेट नहीं है। मैं इसी से कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरे गार्डन को इसी से कवर करूँ। वो देखो पूरी छत मैंने उधर से कवर कर दी है, नेचुरल शेड देने वाली शेड से पूरी ऐसे कवर हो जाएगी। हाँ, और मेरे को आगे नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी बड़े अच्छे यहाँ पर हैंगिंग्स आपने लगा रखे हैं। ये सभी सर्फ की बोतल्स हैं क्या? सब सर्फ की बोतल है, ये देखिएगा।
इसमें मैंने छोटे छोटे इनकी आँख मुंह बना दिए हैं और ये पूरे मैंने हैंग कर दिए हैं। इसमें होल करने के बाद में कम से कम मेरे यहाँ 4-5 साल से ऐसे ही लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ, कहीं नहीं, ये इतनी अच्छी इनकी वो होती है प्लास्टिक, कहीं नहीं जाते हैं बिल्कुल, कहीं खराब नहीं आप होते। इसको ऐसे ही हैंग कर दीजिए। और ये क्या है, नीचे एक म्यूजियम बना दिया है क्या आपने? मैंने एक अपने गांव की थीम दी है, कोशिश की है अपने बच्चों को सिखाने की कि हाँ देखो पहले कल्चर ऐसा होता था। मैम ये सब चीज़ें जितनी भी आप इसमें देखेंगे ज़्यादातर मैंने खुद अपने हाथ से बनाई है। ये देखना उधर जो पहले हमारे यहाँ पे एक ओखली होती थी जिसको हम ओल्ड फ्रिज बोलते थे। बिल्कुल। इसमें जो हमारी दादी अम्मा नानी होती थी वो अपनी सारा सामान जैसे खाने का या कुछ भी सब इसके अंदर रखती थी और वो महीनों तक खराब नहीं होता था क्योंकि ये मिट्टी का होता था। ये इसलिए हम इसको, मैंने इसका नाम ओल्ड फ्रिज रखा है। और ये देखेगा ये सिलबट्टा है जिससे हम पहले मसाला पीसते थे। ये चक्की है जिससे हम दाल वगैरह सब वो करते थे। ये जिसमें दूध में हांडी रख के जाती थी लेडीज जो होती थी, पहले दूध रख के चली गई और वो घास वास लेने के लिए चली जाती थी गांव में। ये मैंने उसकी वो दी है। और इधर ये जो पहले देखा था तो गांव में ज़्यादातर अब भी पीते हैं, ज़्यादातर हुक्का पीते थे। ये मैंने हुक्का बनाया है। और ये चूल्हा है। ये ज़्यादातर मैंने सिखाया अपने बच्चों को कि देखो पहले ये चीज़ें यूज हो जो आजकल हमारे कल्चर से हट गई हैं चीज़ें। अच्छा, हाँ, मैंने वो एक मैसेज देने की कोशिश करी है बच्चों को कि आओ देखो, आते हैं मेरे बच्चे, मैं सबको बताती हूँ, लेकर आती हूँ ऊपर कि देखो आप वो बर्तन देख रहे हैं ना, जो वहाँ पे, ये मेरी मम्मी की शादी का एक, इसको बेला बोलते हैं। हाँ, ये मेरी मम्मी की शादी का कम से कम 50-60 साल पुराना ये होगा। और ये ऊपर जो अनाज साफ करते हैं, हाँ, ये मैं अपने पापा के घर पे गई थी, उनके यहाँ पे पड़े थे, यूज तो होते नहीं, अब मैं उठा के लाया, मैंने उसको थोड़ा छप्पर का रूप दिया इसको। और मैंने सारी ज़्यादातर ये डस्ट से बनाई है, ये चक्की वगैरह कोशिश करी है एक अपनी तरफ से। ये बहुत ही बिल्कुल सफल कोशिश आपने की है। बहुत ही सुंदर गार्डन के बीच में ये नज़ारा लग रहा है। और ये शायद सभी जो प्लांट्स हैं ये रजनीगंधा के लगे हुए हैं। ये रजनीगंधा लगे हुए हैं। हाँ। अभी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, अभी मैंने इनकी कटिंग कर दी है ज़्यादातर। ठीक है, एक पोर्शन जो है ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है मैम, प्लीज इसके बारे में भी बताइए कि कौन कौन से प्लांट आपने यहाँ लगा रखे हैं। मैम मेरे यहाँ पे थोड़ा पूजा का ज़्यादा वो है, तो मैंने उसको कोशिश करी है कि एक थोड़ा स्पिरिचुअल अपना अलग पूजा का वो बनाने की कोशिश की है। अच्छा जी, आप देखेंगे मैंने एक टोपियारी बनाई है, इसमें मैंने शिव जी को रखा है। ठीक है। और ये मेरी दोनों तुलसियाँ हैं, ये नोलिना पाम है। आपने देखा होगा ज़्यादातर ये बहुत कम इधर की तरफ होता है नोलिना पाम, ये ज़्यादातर महाराष्ट्र, बेंगलोर, कर्नाटक की तरफ ज़्यादा होता है। मैं अपनी बेटी के यहाँ पे गई थी, मुझे इतना अच्छा लगा, मैं वहाँ से इसकी कटिंग लेकर आई, छोटे छोटे एयरपोर्ट प्लेन में लेकर आई हूँ, उसका आगे मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है। और आप ये टोपियारी देख रहे हैं ना, इनको बनाने के लिए बहुत इजीली, ये देखो ये मैंने सुबह ही कटिंग की थी अभी इसकी। अच्छा। हाँ मैम, इसकी जेड प्लांट की आप ऐसी कटिंग है। हाँ। ये ले लीजिए आप, लेने के बाद में कोई भी पोट लीजिए, कोई भी कटिंग इसकी छोटी से छोटी फेंके मत, इसको ऐसे लगाते चले जाओ, कहीं भी लगा दिए जगह जगह, और इसी से आपकी इतनी अच्छी टोपियारी बना लो, कुछ भी बना लो। जेड प्लांट है कितना अच्छा हुआ, देखो इसी से मैंने सारी कटिंग सुबह की है, इससे भी बहुत अच्छी एक शेप दूंगी। और कितनी अच्छी बात है ना कि सिर्फ एक बार आप किसी के यहाँ से कटिंग लेके आई थी जी, और उसके बाद उसी ये से सारे सब चीज़ चल रही है। ठीक है। ये सब कहते हैं ना कि मतलब कि इतना प्लांट खरीदने पड़ते हैं कहाँ से, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप लाओ, किसी से मांग लो, कोई प्लांट को कौन मना करता है, कोई भी नहीं। प्यारा सा हम लोग जो यहाँ गेट देख रहे हैं ना मैम जी, ये बहुत बढ़िया है, ये कैसे बनाया आपने? मैम देखिएगा ये मेरा गेट है, इस गेट का नाम मैंने गगनिया गेट रखा है। और ये मेरा गेट पूरा टोटल वेस्ट उससे बना हुआ है। ये छोटे छोटे पाइप जो हमारे पानी के, बिजली के उसमें से बच जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, उनको जोड़ के मैंने टोटल ये बनाया हुआ है। और ऊपर मैंने ये पाइप की शेप दी है। इसमें मैंने 2 बेल यूज़ की हैं गिलोय की, जो एक मेडिसिन पर्पज़ से भी बहुत अच्छी है, और इसमें मैंने अपराजिता यूज़ की है, जिसको हम कभी भी किसी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और आप देखिए इससे बिना फ्री में, बिना किसी खर्चे के इतना अच्छा मेरा गेट बन के तैयार हो गया है। और इसी तरह से मैंने एक गेट ये बनाया हुआ है, इसमें भी मैंने 3 बेलें दी है, बोगनविला, टिकोमा की और गिलोय की। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गिलोय की बेल आप सभी अपने घर में यूज़ करें, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट है ये बेल। अक्सर आपने देखा कोविड के टाइम पर हम लोगों को कितनी दिक्कत हुई, हम इस बेल को जगह जगह सबसे मांगते फिरे गए। इससे अच्छा आप इसको अपने ही घर में ग्रो करें, बिल्कुल फ्री की बेल, आप इसकी एक स्टैम्प भी लगाएं, ये कभी आपके घर से नहीं जाएगी। ये हम गए थे, एक गार्डनिंग एक्सपर्ट हैं कविता जी, उन्होंने इसी तरीके से एक गेट को बनाया और उसको टोल टैक्स गेट का नाम उन्होंने दिया था। अच्छा है। लोगों को बहुत पसंद आया था, वो वीडियो भी वायरल हुई थी। तो ऐसा ही एक गेट आपने यहाँ पर बना दिया, बहुत ही प्यारा मैम। ये देखो मैम मिंट है, ये मेरे यहाँ आप यकीन नहीं करें, पूरी सर्दियों गर्मियों मेरे यहाँ से कभी मिंट नहीं जाता है। अच्छा। लोग बाग इसको पूछते हैं कि कैसे ग्रो करते हैं। मिंट को ग्रो करने के लिए आपको आधा रेत चाहिए और आधी मिट्टी।
अब लोग क्या कि मिट्टी में लगा देते हैं इसको आधा रेत जरूर मिलाना चाहिए, क्योंकि उससे रेत से इसके अंदर मॉइस्चर रहता है। ठीक है। और जो मिंट होता है ये मॉइस्चर की सबसे ज़्यादा। और एक स्टेम लो, इसको आप ऐसे, इसी से मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, कोई भी मेरे यहाँ देखने के लिए आता है मैं स्टेम तोड़ के दे देती हूँ कि आप ऐसे ही जाके लगा लो, या खुद तैयार भी करके रखती हूँ। हाँ, आप देखो ये तो अब थोड़ा वो हो गया, मैंने अभी कटिंग की थी परसों गर्मी का उसकी। टाइम भी। जी, एक प्लांट मैंने ये लगाया है, इससे मेरे बेटे का नाम है, ये ए शेप देने की कोशिश की है। उसके बर्थडे आ रहा है तो उसके बर्थडे के लिए मैं ए बना रही हूँ। तो एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी सुनीता जी, आपने दिखाया हमें कि कटिंग से आप यहाँ पर प्लांट्स लगा रही हैं, बहुत इजीली सब कुछ हो रहा है। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाती हैं कि आप टोपियारी बना देती हैं। एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे हमारा जिक्र हुआ था अभी कि आप कभी कोई खाद भी नहीं खरीदती स्पेशल, कोई केमिकल तो बिल्कुल दूर की बात है। तो क्या राज है इसका, इन प्लांट्स के इतने अच्छे से ग्रो करने का? मैम, आपके जो किचन का जो वेस्ट निकलता है, मैं पूरा टोटल किचन वेस्ट से अपना पूरा खाद तैयार करती हूँ। अच्छा। मैं समझ लो कि सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, पूरे यहाँ तक कि चाय की पत्ती तक भी मैं यूज़ करती हूँ। मैं पूरा एक बकेट वो लेती हूँ, उसके अंदर एक जूट की वो लगाया, बैग लगाने के बाद सारा हम उसमें डालते चले जाते हैं। जब उसको 2-3 महीने हो जाते हैं, उसके बाद में मैं उनको एक बाउल गुड़ डालती हूँ और थोड़ा सा विनेगर डालने के बाद आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए 8-10 दिन के लिए। उसके अंदर से जो रस निकलता है वो समझ लो कि हमारे प्लांटर के लिए एक सोना है। अच्छा। वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे अपनी उसमें, तो आप उसमें देखेंगे मैंने पूरी बाल्टियाँ भर भर के रख रखी हैं। उसी को मैं मिला के हर 10-15 दिन के बाद में एक मग्गा मिलाया और बड़ी 20 लीटर की बाल्टी में और पूरे प्लांट में दे देती हूँ। जो बैग के अंदर जो अपना वेस्ट बचा वो भी तो हम यूज कर सकते हैं ना, किचन वेस्ट उसको में हम क्या करते हैं, मिट्टी में लीजिए, एक लेयर मिट्टी की, एक लेयर उसकी लगाने के बाद में ये देखो मेरे अभी तो खैर इसमें खत्म हो गया है, मैं आपको दिखाऊं। ये सारा मेरे देखेंगे ना थोड़ा ही बच रहा है, क्योंकि अभी मैंने कुछ प्लांट में भी डाला था। ये नीचे इसके वेस्ट ही लगा हुआ है, ऊपर केवल मिट्टी है और ये इतना अच्छा खाद है इस टाइम, बहुत अच्छा। बिल्कुल एक यहाँ पर क्रिएटिविटी की दुनिया हमें यहाँ नजर आ रही है। जी, ये मैम मेरा पूरा आप देखेंगे, इसमें ज़्यादातर मैंने वेस्ट चीज़ें यूज़ की हैं। ये ऑयल की कैन है, जो कैन होती है अक्सर हम फेंक देते हैं, मैंने कैन में ये प्लांट लगाए हुए हैं। ये बिल्कुल 0 कॉस्ट है। कैन तो ज़्यादातर सभी यूज़ करते हैं अपने घर में। ये कबाड़ी मुश्किल से 500 रुपये में लेता है और मेरा कम से 50-60 रुपये का एक प्लांटर बना हुआ है इससे। बिल्कुल सही, और बहुत मजबूत, पूरा मजबूत है। ये सर्फ की, फिर दोबारा सर्फ की ये है। ये ऊपर जो है मेरे ये ट्रे गार्डन है, ये भी मैंने सीमेंट में फिक्स किया हुआ है। पुरानी कढ़ाई हो जाती है अक्सर ऐसी फेंक देते हैं हम, उनका कुछ पेंट उतर जाए, कुछ भी हो जाए। कितनी अच्छी ग्लो कर रही है इसके अंदर। भगोने हो गए, कढ़ाई देखी, सब बर्तन आपने यहाँ यूज कर रखे हैं। मैं कुछ नहीं फेंकती, जो भी खराब हो जाता है उसके अंदर मट्टी के वो करके होल किया और इसमें लगा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैम ये देखिएगा, हाँ जी, ये मेरा सबसे सुकून का कॉर्नर है। और लग भी रहा है हमें यहाँ। मैं ज्यादातर अकेली रहती हूँ, मेरे घर में पेट है, हम दोनों आके यहाँ बैठ जाते हैं। अच्छा। और मैंने यहाँ ज्यादातर वेस्ट बोतल से ही उनको कटिंग करके इसमें मनी प्लांट लगाए हुए हैं। हाँ। और इधर जो आप फ्रंट से देखेंगे, ये भी मेरी ऑयल केन है, इनसे मैंने स्टैंड बनाए हुए हैं। और जो इधर लगी हुई है ये मेरी बोतल है, इन पे मैंने पेंट करके इसमें भी टिकोमा और मनी प्लांट लगाए हुए हैं। हाँ, तो सारे देखिए पूरे इन्हें आपने ना बांध दिया है ना किसी ना किसी मैंने बांध दिया है, इनको जूट से बांध रखा है ज्यादातर। हाँ, ये सबसे अच्छा आप यहाँ बैठ जाओ इवनिंग के टाइम में आके। और सबसे यहाँ इवनिंग में क्या, यहाँ तो दोपहर में भी बैठ सकते हैं क्योंकि बिल्कुल छाया है मैम। जी, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ, तो मैं अक्सर हम यहीं आके बैठ जाते हैं, मैं और मेरे जो डॉगी है जो। हाँ जी, दोनों। बहुत ही सुंदर। और सबसे खास बात है ये वेस्ट बोतल्स ये देखो पूरा मेरा कॉर्नर, इसमें कुछ भी मेरा खर्चा नहीं है। हाँ। आप देखेंगे वहां से लगा लीजिए, इजी की बोतल है वो, और ये पूरा वेस्ट बोतल है, ये सर्फ की होगी, फिर इधर ऑयल की कैन है, ये पूरी सारा टोटल मेरा पूरा यहाँ से पूरा पोर्शन ये वेस्ट चीजों से है। हाँ। लोग बाग कहते हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा बजट नहीं है। अरे ये सामान तो सभी के, पेप्सी की बोतल आती है सभी के घर में, बात वो हम ऐसे ही फेंक देते हैं। आप उनसे कटिंग करो, मनी प्लांट लगा दो, मिट्टी में न लगाओ, पानी में लगा दीजिए आप। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से सुनीता जी बहुत ही लो बजट के अंदर गार्डनिंग करती हैं और बहुत ही क्रिएटिव गार्डनिंग करती हैं। साथ ही उन्होंने आपको गार्डनिंग करने से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए। तो मुझे पता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।